वो मैं ये देख रहा हूँ कि लास्ट वीक आप लोगों ने ड्राफ्ट ऐसे सबमिट करना था। ये वीक भी है उसमें शामिल, वाकई ये भी उसमें शामिल है, मगर अब आज आखिरी दिन है। सॉरी जी, टेंथ टेंथ वीक है ना, टोटल 12 वीक्स हैं। तो 9 2 वीक्स के एंड पे, यानी कि इस वीक के एंड पे आपने ड्राफ्ट ऐसे देना था, फिर 2 वीक्स रह जाएंगे फॉर द फाइनल ऐसे। अच्छा जी, वो मेरी इस हफ्ते कोई खास पेशरफ नहीं हो सकी तैमूर साहब। उस समय मैं कोशिश कर रहा था उनसे बात करने से पहले किताब मेरे हाथ आ जाए, हाँ, लेकिन उसकी पब्लिकेशन अब डिले होगी है अगले महीने तक। अच्छा, तो इसलिए मुझे ना अपनी आइडियाज में जरा रद्दोबदल करनी पड़ेगी। ठीक तो है। वो इंशाल्लाह मैं करके, तो कुछ और मेरी डेडलाइंस थी दूसरे प्रोजेक्ट्स की, तो वो मैं आप क्योंकि वो जो मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस करना था वो तो अब मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो मैं उसको जरा रीएडजस्ट करके इंशाल्लाह एक आध दिन में उनसे बात करके कुछ फाइनल करूंगा कि फर्स्ट पार्ट तो मेरा क्लियर है, लेकिन उसका जो फाइनल पार्ट है उसको किस तरह आइडिया को कंप्लीट करने। तो वो फिर इंशाल्लाह जब उनसे इनपुट मिल जाएगी तो उनके पास फिर जो रिसोर्सेज होंगे तो फिर उसकी रोशनी में ना अब उनके साथ इंशाल्लाह फाइनलाइज कर लूंगा। ठीक है। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा अच्छा लगता है आपकी तरफ से मैसेज आ जाता है कि नहीं भी कुछ करना होता है तो जल्दी जल्दी कुछ करने बैठ जाते हैं। तो आई एम फीलिंग मच बेटर। और इंशाल्लाह आपने मुझे अभी जो जुमला मैं थोड़ा सा शायद पूरी तरह सुन नहीं पाई, आपने क्या कहा है कि जो ड्राफ्ट है वो हमने आपको कब तक भेजना है? मतलब वो जो हमारा एक प्रोग्राम हमने बनाया था ना, जी जी 2 वीक्स हमने रखे थे, विच एंड टुडे। वैसे तो मेरा मतलब है अच्छा कि जो 9 इसमें है ना, मंथ 3 के 3 तो महीने थे, जी तो जी जो सही। दूसरा महीना था उसके जो पहले 2 वीक्स थे उसमें ड्राफ्ट ऐसे था ना। तो अभी अच्छा 10th वीक मेरे हिसाब से, ये 10th वीक की क्लास है आज। ठीक है। तो जी तैमूर साहब, तो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना जिस पे मैंने फोकस करना था, वो यही था कि जी जो पॉपुलैरिटी ऑफ सूफीज़म इन द सब कॉन्टिनेंट उसका जी क्या। तो वो उसी पे मैं लिखूंगी। अपने जहन में मैंने लिख लिया है ऐसे, उसका ऑन पेपर कुछ मतलब स्ट्रक्चर भी बना लिया है। मुझे जवाब मिल गए हैं कुछ जो मेरे ख्याल से सफिशिएंट हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो वो so basically I know what to write and the structure is on paper roughly. अब उसको बस मुझे थोड़ा नहीं मतलब I have to elaborate और उसको write up करना है मैंने into a essay format। तो वो मैं भी समीना साहिबा की तरह आपको in the next week or 10 days I can submit the draft। ठीक है। आपने भी उसका बेसिक आइडिया क्या था, सूफीज्म इन, पॉपुलैरिटी ऑफ सूफीज्म इन साउथ एशिया? जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वही है। और उस पे मुझे लगता है कि मेरे पास जो मटेरियल है और जो द वे आई एम थिंकिंग अबाउट इट वो इट्स सफिशिएंट फॉर दिस प्रोजेक्ट और इट आंसर्स डायरेक्टली टू दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको ड्राफ्ट भेजूंगी। आपसे मैंने बस ये कहना था कि वो जो आपने पिछली दफा जब बात हुई थी तो मेंशन किया था कि कुछ पोएट्री आप शेयर करना चाह रहे थे मेरे साथ, विच गोज टू द पॉइंट के जो बेसिकली हकीकत का एक होना, और बेशक वो सूफी शायरी हो या पोएट हो या फिर वो जो लोकल ट्रेडिशन से हो, तो वो अगर आप मुझे भेज दें क्योंकि वो इट विल फिट वेरी नाइसली इनटू द माय आउटलाइन। तो एज एविडेंस ना जो मैं मतलब पॉइंट आई एम मेकिंग, तो मुझे वो मेरे ख्याल से उस अगर अभी मिल जाती है ना, जो कि मिल जानी चाहिए, तो ठीक मैं है। अभी भी भेजता हूँ ताकि बाकी लोगों की वैसे इंटरेस्ट की होगी। ये कलाम था, अच्छा कलाम सैयद मीरा भीख, हम्म यही नाम लिया था। जी मेरा ख्याल से यही लिया था। ये लिखा है, जात सिफात से हो निर्मल, जब हम्म साधु सुन में ध्यान धरे। हम्म जात सिफात तसव्वुफ की इस्तिलाहात हैं, समझ अल्लाह गई। ताला की हम्म हकीकत और उसकी क्वालिटी। जब जात सिफात से भी पाक हो जाए साधु, तो वो प्योर वॉइड में, शून्य, सुन उसके है ना जो संस्कृत का शून्य है। बुद्धिज्म भी मतलब है जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको वॉइड का इस्तारा इस्तेमाल करते
जात सिफात से हो निर्मल, जब साधु सुन में ध्यान धरे। सिमर सिमर सिमरन से परे, ये जो सिमरना होता है, जिक्र करना, ये भी है, तो ये भी यहीं से है, इंडियन टर्म है कि सिमर सिमर सिमरन से परे नारायण हरे। अब वो जो तस्बीह है, जो हकीकत है, उससे परे है। नारायण इज गॉड, नारायण हरे। समझा? जी जी बिल्कुल जबरदस्त, ये तो बहुत ही मुनासिब है मेरे उसके लिए। मगर थोड़ा हो सकता है मुश्किल होता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा से 2-3 जो चीजें मुश्किल है पढ़ दूं आपको। जी जी बिल्कुल पढ़ दें। सुन्नम सुन्नम महासुन्नम। Once again he is talking, I think, about the void. सुन्नम सुन्नम महासुन्नम, शुभ सोंग ओंग छूट गयो। हमारे कवाल तो पढ़ते हैं सब, मगर ये हो सकता है कोई संस्कृत का और वर्ड हो। ये सोहंग ओहंग ये मंत्र है संस्कृत के, कि ही इज मी एंड आई एम हिम, इस टाइप का कुछ है ना। ये भी मतलब वादत के ही मंत्र है, मगर उस जगह पे तो वो मंत्र भी खत्म हो गए, क्योंकि प्योर बियॉन्डनेस है ना। सुन्नम सुन्नम महासुन्नम, शुभ सोहंग ओहंग छूट गयो। वहां जप और जापा दोनों मरे। जपना भी आपको पता है, जिक्र करना। वहां जप और जापा, यानी कि वो जो तस्बीह है और जो जपना है उसको, वहां जप और जापा दोनों मरे। नारायण हरे नारायण हरे। क्लियर हो गया जी? बहुत ही खूबसूरत, ये काफी। ईस्ट पंजाब के थे, पटियाला के करीब के। जब काल का सांसा चूक गयो, काल इज टाइम, और उसने जो वाद मेरा ख्याल है किया, जब काल का सांसा चूक गयो, मोहे रैन पड़ी हर के द्वारे। When I escaped time, when I escaped the trap of time, मैं हर के द्वारे, यानी कि I was at God's doorstep. कभी सोते रहे कभी जाग पड़े, नारायण हरे नारायण हरे। कुछ गुरु कृपा का अंत नहीं। अब अपने गुरु को दुआ दे रहा है, ये गुरु वंस अगेन मुर्शिद है। कुछ गुरु कृपा का अंत नहीं, मोहे साधु सुरता सूझ। असल में शायद सूझ है, तो उसने मुझे सिखाया ना, गुरु ने सिखाया। कुछ गुरु कृपा का अंत नहीं, मोहे साधु सुरता सूझ पड़ी। जब गुरु माली के शरण पड़े, ये चरण है। अबुल माली इनके गुरु थे, यानी हरे मुसलमान ही थे, तो सूफी थे। जब गुरु माली के शरण पड़े, नारायण हरे नारायण हरे। उठा उठा भरम दुई का हुआ यकता, मोहे माली पीर की पीत हुई। पीत यानी कि प्रीत। सुख चैन हुए जिए न मरे, नारायण हरे नारायण हरे। वो स्टेट की बात कर रहे हैं, इसको आप बार बार पढ़िएगा, बड़ी जबरदस्त है। तन मोरा भया मन पीतम का, तन मोरा भया मन पीतम का। बॉडी मेरी है, मगर मेरा जो जान है वो गुरु की है। तन मोरा भया भया मन पीतम का, अब सकल मुहूर्त पूरे हुए। वो जो शुभ घड़ी है ना, ये भी संस्कृत टर्म्स है। द क्या कहते हैं इसको, जो क्या, जो खास लम्हा होता है। भीख माली भय, माली भीख भय। जो भीख अपने आप को कहते थे, भिकारी से है, ये भी संस्कृताइज्ड है, थे वैसे सही है। भीख जो है वो अबुल माली हो गए, और माली जो है वो भीख हो गए। नारायण हरे नारायण हरे। जबरदस्त, वेरी नाइस। ये आप मुझे भेज सकते हैं तैमूर साहब, ईमेल कर दें या मैं ऐसे कुछ, या व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ व्हाट्सएप इज ओके। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, वो मुझे आपने भी भेजा था, मुझे बिलाल साहब ने भी भेजा था, डॉक्टर अमजद ने भी चीजें काफी भेज दी हुई हैं। मटेरियल काफी इकट्ठा हो गया हुआ है, लेकिन बस वही वाली बात है कि उसको सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो थी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, बस इंशाल्लाह शुरू करती हूँ दोबारा।
जब जब भी आपको मौका मिले क्वेश्चन तैयार करने का, मेरे कुछ ठीक जानने वाले हैं जो मुख्तलिफ तरीकों में बैत हैं, तो जी अगर आप यानी कि सब कॉन्टिनेंट के बाहर अगर आप कोई पर्सपेक्टिव चाहती हैं तो मैं उनसे जी बात कर सकता हूँ। तो अगर आप वो कंसिडर करना चाहें तो आप बता देना, तो मैं इंशाल्लाह फिर उनसे रब्ता करके आप तक मैं ना वो फैसिलिटेट कर दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में चंद चीजों की क्लैरिटी बिल्कुल है मेरे पास, लेकिन शुरू कैसे कर पाऊंगी शायद मुझे लगता भी अगले हफ्ते जाएगी बात ये। लेकिन जो मैं समझ गई हूँ मैं कम से कम उसको आई वांट टू पुट दैट डाउन बिफोर आई सही है, मूव ऑन विद द थिंग्स। तो वेरी इंशाल्लाह समथिंग नेक्स्ट वीक। बाकी तैमूर साहब वो प्रोग्रेस वही है कि हम स्टिल वर्किंग ऑन इट, और ये कि शुक्र ये तो अंदाजा है ही कि क्या करना है। बस वो मैंने लिखना शुरू किया था जैसे मैंने आपको बताया था पिछली मीटिंग में भी, बट देन आई लिसन टू अनदर लेक्चर एंड आई फेल्ट लाइक एडिंग मोर स्टफ। तो अब ये है कि वो चूंकि मैं हैंड रिटन लिख रही थी तो उसमें फिर वो कट तो हो नहीं सकता कि डिलीट करें, जिसकी इतनी आदत पड़ गई हुई है डिजिटल वर्ल्ड में। तो फिर अब ये है कि आई हैव टू री राइट इट। जो आप कह वो रहे थे। उजैर साहब का सुना था ना, तो वो कुछ पॉइंट्स थे जो मैं लिखना चाह रही थी, तो मुझे ये लगा था कि वो अगर मैं उनको स्टार्ट में करूंगी तो दैट्स अ बेटर प्लेस। लेकिन वो लिमिटेशन अगेन यही है कि आप फिर वो कट तो कर नहीं सकते हैं, तो वो फिर दोबारा से मुझे अब बजाय, क्योंकि वो काफी ज्यादा टेक्स्ट था तो फिर उसके अंदर तो नहीं लिख सकते जैसे बचपन में लिखते थे एरो डाल के या साइड्स पे, लेकिन वो ज्यादा टेक्स्ट है, लाइक 2-3 पैराग्राफ्स हैं। नहीं तो अभी तो अगर ड्राफ्ट ही है ना, आप अलग पेज पे लिख लें, बाद में निशान लगा दें यहाँ ऐड करना है। हाँ जी, ये असल में वो मेरे ज़हन में ये आप वाली बात आई थी कि मैं एक पेज पे लिख लूं और मैं उसको घुसेड़ दूं अपनी डायरी में, लेकिन अगर किसी और से टाइप कराना है तो इन एनी केस आई हैव टू री राइट इट। उनको तो मैं नहीं समझा सकती ना ये पुर्जा यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। अपने समझा अगर भी खुद से सकते टाइप हैं। करना हो इतना अक्लमंद कोई मिले तो मुझे बता दे मरियम, वो ना हम लोग जब बच्चों को रिसर्च थीसिस करा रहे होते हैं ना, तो उनको ये पहली बात ये जी बताते हैं कि अ फिनिश्ड डिसर्टेशन इज बेटर देन अ परफेक्ट डिसर्टेशन। तो इट्स जी बेटर टू बिल्कुल। राइट समथिंग बजाय इसके कि उसकी परफेक्शन पे आप राबिया, गौर करें। आपको पता है हम कितने थीसिस कराते हैं पर सुपरवाइजर? 13, और देखें एक ना अपना। सेमेस्टर में कराते हैं, एक हाँ सेमेस्टर में, तो कैन यू बिलीव इट?